राज्य में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा चर्चा में है। इस बीच अमरावती में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने लाउड स्पीकर वितरित करने का ऐलान किया है। राणा दंपति हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। देश के कई राज्य में धार्मिक मुद्दा छाया हुआ है। राज्य में भी हनुमान जयंती पर इस तरह के मुद्दे को नेता हवा दे रहे हैं। अमरावती में भी हनुमान जयंती पर राणा दंपति मंदिर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि राणा दंपति लाउड स्पीकर भी वितरित करेंगे। कालचा आपण विषय घेत आहे की मी हनुमान चालीसा केला ही मी आज नाही करत आहे। ही माझी संस्कृती आहे आणि जे आम्हाला शिकवण्यात आलेलं आमच्या भारत देशमध्ये ते आम्ही त्या संस्कृतीला समोर नेण्याचं काम आमची आजची पिढी करणार आहे आणि आम्ही तेही करत आहे। आणि हनुमान चालीसा हा आम्ही काही पहिल्यांदा वाचला नाही आणि पहिल्यांदा अमरावतीमध्ये रविनगरमध्ये आयोजन केलं नाही। गेल्या किती वर्षापासून मी हनुमान चालीसा वाचत आहे आणि मी एक हे गोष्टी आपल्याला सांगते की हनुमान जयंतीच्या दिवशी आम्ही आणि आमचे रवीजी विधायक आमदार साहेब आम्ही दोघंही हनुमानजीच्या मंदिराचे इथे हनुमान चालीसा करणार आणि आम्ही भोंगा सुद्धा त्या मंदिरावर लावणार आहे। त्याच्यामध्ये काही दुमत नाही। ज्या मंदिरामध्ये भोंगे नाही आहेत आणि रोज सकाळी त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचला गेला पाहिजे या उद्देशानं हनुमानजीच्या मंदिरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी भोंगे नाही त्या त्या ठिकाणी आम्ही तिथे भोंगे सुद्धा देऊ। आणि माझा प्रश्न आहे राज्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना की हनुमान जयंतीच्या दिवशी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खरंच जर बाळासाहेबांच्या पावलावर पाऊल टाकत असेल किंवा बाळासाहेबांचे विचार त्यांच्यामध्ये जर काही असेल तर मला असं वाटतं हनुमान चालीसा ते हनुमान जयंतीच्या दिवशी वाचणार आहे का हा संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या देशातल्या जनतेचा त्यांना सवाल आहे की हनुमान जयंतीला उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा वाचणार आहे किंवा नाही। वाचणार असेल तर त्यांनी मोठ्या प्रमाणात मातोश्रीमध्ये हनुमान चालीसाचं वाचन ठेवायला पाहिजे जेणेकरून आपल्या हनुमान जयंतीची संस्कृती संपूर्ण देशामध्ये राज्यामध्ये प्रसिद्ध झाली पाहिजे। अमरावती में हनुमान चालीसा पढ़ने का मुद्दा अब काफी गंभीर होता जा रहा है। राणा दंपति द्वारा सार्वजनिक हनुमान चालीसा पढ़ने के आह्वान पर शिवसेना की ओर से पलटवार किया गया है। शिवसेना नेता पराग गुर्दे ने राणा दंपति को चुनौती दी है कि मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़े, नहीं तो रविवार को राणा के घर के बाहर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के विधायक रवि राणा के सुझाव पर शिवसेना ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता पराग गुर्दे ने कहा कि ये किसी भाजपा नेता का घर नहीं है। साथ ही चुनौती दी है कि शनिवार का पूरा दिन है राणा दंपति के पास हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। अगर वो कल मातोश्री पर हनुमान चालीसा नहीं पढ़े तो अमरावती में राणा दंपति के घर के बाहर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। रवि राणा म्हणतात की मातोश्रीवर जाऊन आम्ही हनुमान चालीसा वाचतो, त्या हरामखोर आमदाराला हनुमान चालीसा माहीत तरी आहे काय किंवा त्याच्या मुखपाठ तरी आहे काय? फक्त प्रसिद्धीसाठी हे सगळे स्टंटबाजी चालू असते आणि प्रसिद्धी 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 फक्त एवढंच त्यांचं ध्येय आहे। म्हणून सर्वसामान्य जनतेने या गोष्टीकडे लक्ष देऊ नये। आज भाजपच्या पोचणीचा असलेला आमदार रवि राणा यांनी पुन्हा एकदा मातोश्रीच्या समोर जाऊन मी हनुमान चालीसा वाचेल, जर महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हनुमान चालीसा वाचली नाही तर आम्ही दोघेही खासदार आमदार नवरा बायको हे मातोश्रीच्या बाहेर जाऊन हनुमान चालीसा वाचू असा जो इशारा दिलेला आहे मी त्यांना सांगू इच्छितो। तो मातोश्री बंगला आहे, ते मातोश्री शिवसैनिकांचं मंदिर आहे, ते की भाजपच्या आमदार प्रवीण पोटेचं घर आहे काय का तू 4 कार्यकर्ते पाठवशील आणि तिथं बेसरमचं झाड लावशील? ते की भाजपच्या तुषार भारतीचं घर आहे काय रात्रीचे 2 गोटे मारून वापस चालला यान? तो मातोश्री बंगला आहे, तिथं जाल तर तुमचा हनुमानजी तिथं केल्याशिवाय शिवसैनिक स्वस्त बसणार नाही। आणि माझं तर हेच म्हणणं आहे, आमचं एवढंच म्हणणं आहे, उद्या हनुमान जयंतीचा दिवस पूर्ण दिवस तुमचा परवाच्या दिवशी 12 वाजेपर्यंत तुम्ही मातोश्रीच्या बाहेर जाऊन हनुमान चालीसा वाचून दाखवा, अन्यथा शिवसेना अमरावतीच्या वतीने तुमच्या घराच्या बाहेर रविवारी 12 वाजता हनुमान चालीसा शिवसैनिक वाचतील याची आमदार राणांनी दक्षता घ्यावी। अमरावती जिले के धारणी में जल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना का काम ठप हो गया है। जिला परिषद जलापूर्ति विभाग इस समस्या की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है।
मेलघाट में इस साल गर्मी में भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है, जिसमें 10 लाख लीटर से अधिक क्षमता वाली नवनिर्मित पानी की टंकी मेलघाट में एक शोपीस में बदल गया है। धारिणी तहसील के नागरिक पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। अब तो सवाल उठने लगा है, क्या महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना राजनीति का शिकार है? धारिणी शहर के वार्ड नंबर 12, 17, 1 में लोग पानी के लिए घूम रहे हैं। एक बार धारिणी के लोग भरपूर पानी पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक दशक से अधिक समय के बाद भी लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना के पूरे होने के बावजूद मेलघाट की वित्तीय राजधानी धारिणी में पानी की किल्लत है। धारिणी के निवासियों को पानी के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। धारिणी शहर में महिलाओं और बच्चों को सुबह और शाम पानी के लिए भटकना पड़ता है। धारिणी शहर में महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजना अधूरी स्थिति में है, जिससे महिलाओं को पानी की तलाश में दिन भर भटकना पड़ रहा है। हम रोजगारों को एक बज जा रहा पानी के लिए, और यहाँ पर धूप में चक्कर आने लग गए। 1 बजे तक के पानी मिल रहा नहीं हमारे को, और 3 बजे नल बंद हो जा रहा। अच्छा, अभी आपने रोजा रखे क्या? हाँ, रोजे से। मेरे घर पे भी नल दिए थे, लेकिन वहाँ से इधर पानी आता ही नहीं, कट कर दिए। वो तो यहाँ भरना पड़ता, दिन भर खड़े रहना पड़ता, और नंबर आता जब तक ये नल बंद हो जाता। दिन भर यहाँ खूब लड़ाई होती। सर 25-30 घर है और हमको यहाँ पे नल नहीं है। हमने नगर पंचायत से बोले भी कि हमको यहाँ घर घर पे एक नल दे दो। सारे दिन भर धूप में हम खड़े रह के यहाँ पानी भरते, और धूप इतनी तेज लगती है कि यहाँ खड़े रहते। पानी नहीं है हम लोगों को, हम करे, और 3 बजे बंद भी कर देते। फिर इतने जन को पानी भराते ही नहीं। आपसी में सारे भैया लड़ते थे, इसलिए हमको पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, और हमको पानी की बहुत जरूरत है। हमने नल लिए, हमारे नल में पानी आ रहा नहीं। 10 बजे रात से नंबर लगाए, अभी तक के नंबर नहीं लगा हमारा। फिर बताओ, इतनी बहुत लड़ाई होती है। अभी तो बर्तन खत्म हो गए, अभी इससे ज्यादा बर्तन रहते सवेरे के टाइम पे देखना। इतने परेशान, और कल मेरा नंबर लगा, क्या बोलते हैं, नल करीब ने बंद कर दिया। 2 खेप पानी मिला मेरे को, और 11 घरे क्या नहीं लगता साहब पानी का। बहुत दिक्कत हो रही है। या तो हमको नल हमारे मोहल्ले में डबल नल लगा दो, नहीं तो यहाँ पे लगा दो, हमारी परेशानी दूर हो जाएगी, और लड़ाई झगड़े का सवाल नहीं। बस धारिणी नगरपंचायतकडून सगळं पाण्याचं जे आहे नियोजन पद्धतीने काम सुरू आहे, आणि आमचे कर्मचारी मुकादम असो, आमचे सुपरवायझर असो, ते सगळे व्यवस्थितपणे काम करून राहिले. पण शेवटी पाण्याचा विषय असा आहे की उन्हाळा फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्याने जे विंधन विहिरी आहेत, बोरवेल आहेत, त्यांचं पाणी कमी होऊन गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे पाण्याला अडचणी येत आहेत. बाकीचे बोर बंद वगैरे आम्ही आता मागच्या बुधवारी गुरुवारी विहीर अधिग्रहणाचं ठराव पण तत्काळ मंजूर करून घेतला, आणि ते कामही कार्यदेशी देऊन टाकलं. इस भीषण गर्मी में अगर कहीं भी ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। मंत्री यशोमती ठाकुर की धूप में एक गन्ने का रस बेचने वाले को देखकर अपना काफिला रुकवाई और गन्ने का रस पीकर राहत की सांस ली। बढ़ती महंगाई और ये बढ़ती गर्मी से हर एक आदमी परेशान है। आम लोगों की तरह मंत्री भी इससे अछूते नहीं हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर वाशिम के दौरे पर थी, तो वो अचानक एक गन्ने के जूस वाले को देखकर अपना काफिला रुकवाई। वो चिलचिलाती गर्मी में गन्ने का रस पीकर बड़ी राहत महसूस की। इस दौरान उनके कार्यकर्ता और ड्राइवर भी गन्ने का रस पिए। खास बात यह है कि मंत्री यशोमती ठाकुर ने गन्ने का रस बेचने वाले लड़के से उसकी शैक्षणिक और पारिवारिक स्थिति के बारे में बात किया और कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या हो तो उनसे संपर्क करें। मंत्रियों से इस तरह के आतिथ्य और उनके द्वारा दिखाई गई सहानुभूति को पाकर विक्रेता काफी खुश हुआ। मेलघाट बीज मेलघाटियन मिलेट्स के ब्रांड को नागपुर में आयोजित बीजोत्सव में लोगों से भारी प्रतिसाद मिला है। इस ब्रांड का सारा अनाज ग्राहकों ने खरीद लिया और एडवांस बुकिंग भी किया है।
बीज आत्मनिर्भरता और बीज जैव विविधता संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से पीछे 10 वर्षों से नागपुर में बीजोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न बीज संरक्षण संगठन भाग लेते हैं। हालांकि हाइब्रिड आनुवांशिक रूप से संशोधित तकनीक से लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीज हमारे देश में विभिन्न प्रजातियों को खत्म करने में डाल दिया है। इसीलिए इस विचार पर मंथन करना आवश्यक है कि हमारे मूल बीज को बचाया जाए। इस प्रदर्शनी में देश भर से किसान अपनी बीज लेकर आते हैं। वे यहाँ पके हुए अनाज को बिक्री के लिए लाते हैं। इसके माध्यम से शहरी लोग कृषि संस्कृति से परिचित होते हैं। बीजोत्सव में नागपुर में सृजन संस्था के सहयोग से निसर्ग फाउंडेशन के माध्यम से नागपुर से मेलघाट के धारिणी तहसील में केकदा बोर्ड, चटवा बोर्ड की महिलाओं ने भाग लिया। मेलघाट में मिलेट्स कोडो, कुटकी, सावा, सोरघम और बाबा चवली चावल की कुल 60 किलो स्टॉल मेलघाटियन मिलेट्स द टेस्ट ऑफ वाइल्ड मेलघाट ब्रांड नाम के तहत स्थापित किए गए थे। इस ब्रांड के विचार को सदराबादी गांव से गीता बेलपत्रे ने लागू किया था और ट्रेडमार्क अधिनियम के अनुसार अपना ट्रेडमार्क पंजीकरण किया। उन्होंने महिला किसानों के संगठन के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से तून मेलघाट के बाजरा को एक अलग पहचान देने का फैसला किया है। ये सभी अनाज कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों से मुक्त हैं। कैंसर और मधुमेह जैसे बीमारी में मरीजों के लिए काफी कारगर भी है। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में एकदरा में प्राचीन मंदिर है। इस ऐतिहासिक मंदिर से जुड़ी आस्था आज भी भक्तों को इस मंदिर तक खींच लाता है। देखते हैं इस प्राचीन मंदिर पर एक खबर। जगदम्बा पार्वती माता मंदिर विदर्भ के अमरावती जिले के वरुड़ तहसील के एकदरा में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर के बारे में कई बातें प्रचलित है। गांव के बुजुर्गों द्वारा बड़ी उत्सुकता से ये सारी बातें बताई जाती हैं। प्राचीन तहखाने में स्थित मूर्ति को पार्वती जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब वे यहाँ सद्भावना के साथ आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्थी पर यह यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाता है। इसमें पालकी भी पहुंचती है। यह ये उत्सव भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जाता है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील में बारटी द्वारा सामाजिक समता सप्ताह अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती पर राजना बुद्ध विहार में वाचन उपक्रम का आयोजन किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें सभी ने याद किया। कई जगह विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चांदूर रेलवे तहसील में राजना बुद्ध विहार में वाचन उपक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कौशल्या हुमने थी, जबकि कार्यक्रम में बाटी के तहसील समतादूत सलीम खान पठान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इस दौरान पढ़ने का महत्व बताते हुए 6 घंटे तक पढ़कर बाबा साहब को आदरांजलि दी गई। किती भीमाच्या सांगाव्या कथा त्यानं समाज सुधारला हो, किती भीमाच्या सांगाव्या कथा त्यानं समाज सुधारला।